इटली के एक चर्च में एक पुराना कपड़ा रखा गया है, श्राउड ऑफ टूरिन, जिसे लाखों लोग जीसस क्राइस्ट का कफन मानते हैं। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस कपड़े पर रिसर्च की तो उनको कुछ अनएक्सपेक्टेड मिला। डीएनए एनालिसिस में पता चला कि इस क्लॉथ पर अलग अलग जगहों के जेनेटिक ट्रेसेस मिलते हैं और कुछ रिपोर्ट्स में इंडियन ओरिजिन का भी जिक्र किया गया है। पर यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सवाल आता है, क्या इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह का कनेक्शन इंडिया से था या फिर इसके पीछे कोई और साइंटिफिक रीजन है? इस वीडियो के आगे हम बात करेंगे श्राउड ऑफ टूरिन क्या है, क्या इसका जिक्र बाइबल में हमें कहीं पे भी देखने को मिलता है और ये कपड़ा इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है, और सबसे बड़ा सवाल, इस कपड़े में लपेटा गया इंसान क्या कोई इंडियन था? इमेजिन एक पुराना कपड़ा लगभग 14 फीट लंबा और उस पर एक आदमी का पूरा शरीर का इमेज बना हुआ हो। इसे कहते हैं श्राउड ऑफ टूरिन। ये कोई नॉर्मल इमेज नहीं है। इसमें एक आदमी का फ्रंट और बैक दोनों साइड का इंप्रेशन दिखता है, जैसे बॉडी को कपड़े पर रखकर उसे लपेट दिया गया। फेस पर दाढ़ी, लंबे बाल और एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस कपड़े में लपेटे गए उस आदमी के ऊपर वही निशान देखने को मिलते हैं जो क्रूसिफिकेशन के वक्त लगाए जाते हैं। पीठ पर स्काउरिंग के कई सारे मार्क्स, सर पर चोट जैसे कांटों का ताज इसके सिर के ऊपर पहनाया गया हो, कलाइयों में कीलों के निशान मतलब बहुत बड़े छेद, पैरों में छेद और साइड में एक गहरा घाव। ये सब डिटेल बिल्कुल मैच करता है उन वर्णन से जो बाइबल में जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिकेशन के वक्त देखने को मिलता है। लेकिन चीजें और ज्यादा अजीब तब होती है जब इस क्लॉथ पर 40% इंडियन डीएनए मिलने का दावा किया जाता है। तो सवाल यह है कि यह सच में जीसस क्राइस्ट का बरियल क्लॉथ था या फिर एक ऐसा रहस्य जो आज तक समझ में नहीं आया है। सोच के देखो, बाइबल खासकर गॉस्पेल ऑफ जॉन ये बताता है कि जब जीसस को दफनाया गया था तो उन्हें एक लिनन क्लॉथ में लपेटा गया था, स्पाइसेस यानी मसालों के साथ, जो कि एक ज्यूइश बरियल ट्रेडिशन होता है। और जब रिजरेक्शन के बाद कब्र देखी गई तो वहां पे कपड़े उसी कब्र के अंदर पड़े हुए मिले, अलग अलग। एक फेस पे भी क्लॉथ था जो कि फोल्डेड किया गया था दोस्तों। सिर्फ एक क्लॉथ नहीं था दोस्तों, अलग अलग कपड़े से लपेटे गए स्मॉल पीसेस ऑफ क्लोथ्स उस कब्र के अंदर हमें देखने को मिलता है। लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं मिलता है कि एक सिंगल क्लॉथ था जिसमें पूरा शरीर का इमेज हो। श्राउड ऑफ टूरिन एक पूरा लंबा कपड़ा है जो सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर को कवर करता है। तो फिर ये श्राउड ऑफ टूरिन आया कहां से? यहीं से शुरू होता है 1200 साल का अंधेरा। जीसस के टाइम के बाद लगभग 30 एडी से 1300 एडी तक इस क्लॉथ का कोई भी जिक्र हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। ना किसी हिस्टोरियंस ने लिखा, ना किसी चर्च डॉक्यूमेंट में इसका जिक्र है, ना कोई चेन ऑफ कस्टडी, मतलब ये किसी के पास था, कहा था, इसका कोई विवरण हमें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि अर्ली क्रिश्चियंस ने इसे छुपा दिया था क्योंकि उस टाइम पे क्रिश्चियंस के ऊपर परसिक्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। रोमन्स क्रिश्चियंस को मार रहे थे, तो शायद इस अवशेष को बचाने के लिए लोगों ने इसे सीक्रेटली प्रिजर्व किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अर्ली क्रिश्चियंस ने अपनी लाइफ के हर इंपॉर्टेंट चीज को लिखा है। उनके लेटर्स में उनके रिकॉर्ड्स आज भी एग्जिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 49 to 50 एडी में अपोस्टल पॉल की मुलाकात अकिल्ला और प्रिस्किल्ला से होती है, जो रिसेंटली इटली से आए थे क्योंकि एम्परर क्लाउडियस ने जोश को रोम से निकालने का ऑर्डर दिया था। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस रोम हिस्टोरियन सुटनेस अपनी बुक द लाइव्स ऑफ द 12 सीजर्स में लिखते हैं कि क्लाउडियस ने ज्यूइश को इसलिए एक्सपेल किया क्योंकि वो क्रिस्तस के नाम पर लगातार डिस्टर्बेंस कर रहे थे। और दूसरा है डिस्ट्रक्शन ऑफ जेरूशलेम एंड टेम्पल। जेरूशलेम के मंदिर को तबाह करने के बाद जीसस ऑलरेडी मैथ्यू और लूक में लिखते हैं दोस्तों। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस भी हमें 70 एडी में रोमन जनरल टाइटस ने जेरूशलेम पर अटैक किया, टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया और ज्यूइश रिवॉल्ट को खत्म कर दिया। इस इवेंट को डिटेल में रिकॉर्ड किया गया है हिस्टोरियन फ्लेवियस जोसेफस ने अपने बुक द ज्यूइश वॉर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है बाइबल में जिसका हिस्टोरिकल एविडेंस और बाइबल में तो ऑब्वियसली इसका विवरण दिया गया है। तो श्राउड ऑफ टूरिन इतना इंपॉर्टेंट क्लॉथ है तो बाइबल इसके बारे में जरूर कहीं ना कहीं मेंशन करता, क्योंकि ये क्लॉथ कई सारे लोगों के विश्वास का बेस बन गया है दोस्तों। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती है दोस्तों। अब हम आते हैं 1300 एडी के अराउंड। फ्रांस के एक छोटे से गांव लीरी में एक ऐसा क्लॉथ सामने आया था जिसे देखकर लोग हैरान हो गए थे। ये वही क्लॉथ था जिसे आज हम द श्राउड ऑफ टूरिन के नाम से पहचानते हैं।
ये पहली बार था जब हिस्ट्री क्लियरली कहती है कि हाँ, ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है। इसे पब्लिक के सामने डिस्प्ले किया गया। चर्च के अंदर लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे और इसे चूमने और टच करके इसके ब्लेसिंग्स लिया करते थे। इस क्लॉथ का मालिक था एक फ्रेंच नाइट जिसका नाम था जेफ्रॉय दे चार्नी, एक रिस्पेक्टेड वॉरियर जिसका नाम उस टाइम के पावरफुल लोगों में आता था। उसी वॉरियर ने ही इसे अपने चर्च में रखवाया था। लेकिन सवाल यह आता है कि उस नाइट के पास ये कपड़ा आया कैसे? इसका कोई क्लियर जवाब हमें देखने को नहीं मिलता है और यहीं से ये कंट्रोवर्सी शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि जैसे ये क्लॉथ पब्लिक के सामने आता है, एक बिशप पेरे दे आर्किस इसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये असली क्लॉथ नहीं है बल्कि एक आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया एक कलाकृति है। उन्होंने पोप को ये लेटर लिख के कंप्लेंट किया था और ये भी कहा था कि जिसने इस क्लॉथ को बनाया है उसने सामने आकर ये कबूल भी किया है। लेकिन आज तक उस कन्फेशन का कोई सॉलिड प्रूफ हमें देखने को नहीं मिलता है। तो क्या बिशप सही था या फिर सच कुछ और था दोस्तों? पोप क्लेमेंट 7 ने इस सिचुएशन को देखते हुए एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया। उन्होंने इस क्लॉथ को पब्लिक के सामने डिस्प्ले करने का परमिशन दे दिया, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि इसे जीसस क्राइस्ट का असली बरियल क्लॉथ कहकर प्रेजेंट नहीं किया जाएगा। मतलब ये ओरिजिनल क्लॉथ नहीं था जो बाइबल में मेंशन है, बल्कि एक रिप्रेजेंटेशन, एक इमेज के रूप में दिखाया जाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से पोप क्लेमेंट 7 वो खुद कहीं ना कहीं ये जानते थे कि अगर ये वाकई में जीसस क्राइस्ट के ऊपर लपेटा गया होता तो बिब्लिकल एविडेंस होते और ये भी लिखा हुआ होता कि ये एक सिंगल क्लॉथ था जिसमें जीसस को लपेटा गया था। बट उनके फेस के ऊपर एक सेपरेट कपड़ा लपेटा गया था, जो कि जॉन द बैप्टिस्ट इस बात को खुद अपने बुक में कंफर्म करता है। और अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसने सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और कंट्रोवर्सी क्रिएट की, डीएनए एनालिसिस। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि डीएनए टेस्ट कब हुआ और कैसे किया गया। 2015 में एक मेजर साइंटिफिक स्टडी पब्लिश हुई साइंटिफिक रिपोर्ट्स में, जहां रिपोर्टर्स ने श्राउड ऑफ टुरिन से लिए गए माइक्रोस्कोपिक सैंपल्स को एनालाइज किया। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, साइंटिस्ट ने कपड़े का कोई बड़ा हिस्सा नहीं काटा था दोस्तों। उन्होंने सिर्फ उसकी सरफेस से डस्ट पार्टिकल्स, पोलन्स और छोटे फाइबर्स कलेक्ट किए। मतलब जो डीएनए टेस्ट हुआ वो कपड़े के अंदर से नहीं बल्कि उसके ऊपर जमे हुए चीजों से हुआ। उन्हें उसमें मिला क्या? रिजल्ट ने सबको सरप्राइज कर दिया था दोस्तों। डीएनए एक जगह का नहीं था बल्कि मल्टीपल रीजन का था, जिसमें से यूरोप, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और हाँ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के भी ट्रेसेस मिले। और यहाँ से इंडियन ट्रेसेस का क्लेम वायरल हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शायद ये क्लॉथ इंडिया से आया था या फिर इसमें लपेटा गया इंसान शायद इंडियन हो सकता है। और इस बात से काफी सारे लोग खुश हो गए और ये कहने लगे कि जीसस क्राइस्ट ने इंडिया से सारी ज्ञान को लिया और इसी ज्ञान को वो बाहर जाके उन्होंने बांटा। और ऐसे क्लेम को मैंने अपने इस वीडियो में ऑलरेडी डिबंक किया है। आप इस वीडियो के बाद इसे जरूर देख सकते हैं। चलिए अब टॉपिक में वापस आते हैं। तो साइंस क्या कहती है? अगर ये डीएनए उस इंसान का होता जो इस कपड़े में लपेटा गया था तो हमें एक क्लियर जेनेटिक प्रोफाइल मिलता। लेकिन यहाँ क्या मिला? मिक्स डीएनए, मल्टीपल लोगों का डीएनए, डिफरेंट रीजन का डीएनए एक ही सैंपल में। और इसका मतलब होता है कंटेमिनेशन। और ये कंटेमिनेशन कैसे हुआ? सोचो, ये कपड़ा सदियों से एग्जिस्ट कर रहा था, इसे हजारों लोगों ने टच किया। पिलग्रिम्स, प्रीस्ट, केयर टेकर, रिसर्चर्स, अलग अलग देशों से आए लोग। और पुराने टाइम में कोई ग्लव्स यूज नहीं करता था और एक वक्त ऐसा आया कि जब ये कपड़ा आग से जलने से बच गया। सिर्फ ह्यूमन डीएनए ही नहीं, इस पर प्लांट का भी डीएनए मिला है और साथ में कुछ एनिमल्स के और कुछ मछलियों के भी डीएनए इसमें पाए जाते हैं दोस्तों। मेडिटेरियन रीजन के, मिडिल ईस्टर्न से और इंडिया तक के। इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो ये क्लॉथ ट्रेड रूट के कांटेक्ट में आया या फिर अलग अलग जगहों के लोग इसके कांटेक्ट में आए। लेकिन इससे ये प्रूव नहीं होता है कि क्लॉथ इंडिया में बना था। अब एक और स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक पॉइंट समझो। साइंटिस्ट खुद कहते हैं कि इसका कंटेमिनेशन इतना ज्यादा था, मतलब इतने ज्यादा लोगों ने इस कपड़े को छुआ था कि ओरिजिनल डीएनए आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब अगर इस कपड़े में किसी एक इंसान का ओरिजिनल डीएनए भी था तो वो अब मिक्स सैंपल्स के बीच में कहीं लॉस्ट हो चुका होगा। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। सोचो, एक बड़ा सा सफेद कपड़ा है और उसे 100 लोग छू रहे हैं। 100 लोगों ने हर कॉर्नर से उस कपड़े को पकड़ा है। अब आप उस कपड़े से डीएनए निकालते हो तो क्या आप बता सकते हो कि पहला इंसान कौन था जिसने इस कपड़े को छुआ? क्योंकि सबका डीएनए मिक्स हो चुका है। बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो जब कोई कहता है कि इस श्राउड पर इंडियन डीएनए मिला है तो सच क्या है? रिसर्च में जितने लोगों ने इस कपड़े को छुआ है उनके डीएनए मिले हैं। ये डीएनए नहीं मिला है कि इस कपड़े में लपेटा गया इंसान
इंसान कोई इंडियन था या फिर किसी और रीजन का था। और रिसर्च और रिपोर्ट्स भी इसी चीज का दावा करती है। वो ये नहीं बताती कि जो कपड़े में लपेटा गया इंसान था उसके ट्रेसेस मिले हैं, वो ये बताते हैं कि डीएनए ट्रेसेस उनके मिले हैं जिन जिन लोगों ने इस कपड़े को अपने हाथ से छुआ है या फिर कभी ना कभी अपने हाथ से पकड़ा हो। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट साइंटिफिक पॉइंट आता है इस श्राउड की एज को लेकर। 1988 में 3 लैब्स ऑक्सफोर्ड, जुरिच और अरिजोना ने श्राउड ऑफ टुरिन का कार्बन डेटिंग टेस्ट किया और रिजल्ट क्या था? ये कपड़ा लगभग 1260 से 1390 के बीच का है। मतलब साइंस के मुताबिक ये क्लॉथ मिडिवल पीरियड का हो सकता है, लगभग 700-800 साल पुराना आज से लेकर। ये रिजल्ट इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री में श्राउड का पहला क्लियर रिकॉर्ड भी इसी पीरियड के आसपास माना जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बताया है। तो सीधी बात यह है कि साइंटिफिक डेटिंग के हिसाब से ये क्लॉथ जीसस के टाइम का है ही नहीं, बल्कि मिडिवल एरा का हो सकता है। इतने साइंटिफिक प्रूफ होने के बावजूद भी लोग इस क्लॉथ को इतना मिस्टीरियस क्यों मानते हैं? वो है इसकी अनरियलिस्टिक डिटेलिंग। अगर उसके बारे में और जानना चाहते हो तो कमेंट करो, मैं आपके लिए वो वीडियो भी ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो से कुछ भी नहीं आपको सीखने को मिला तो लाइक करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करो ताकि सबको डीएनए का असली रीज़न पता चल सके। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई विल सी यू सून। बाय बाय।